हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो इसका आंसर होगा अर्थव वेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो इसका आंसर होगा ये केरल राज्य से संबंध रखती हैं। इनका निधन मात्र 107 वर्ष की आयु में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि इन्होंने 105 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा पास की है, जिसमें इन्होंने मैथ में 100% अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इन्हें 2020 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा नारी शक्ति सम्मान। इन्हें 2020 में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में के गौरी अम्मा का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं। हाल ही में के गौरी अम्मा का निधन हो गया है, ये किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो आंसर होगा ये भी केरल राज्य से संबंध रखती हैं। इनका मात्र 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका मात्र 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बनता है जिसमें कि हम केरल के इंपोर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। पहला है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इन्हें द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि ये इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन लाए थे, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्होंने इंडिया को एक नया नाम क्या दिया था। इन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया था। तो इन्होंने इंडिया को नाम दिया था कि अमूल दूध पीता है इंडिया। इसकी स्थापना गुजरात के आनंद नामक स्थान पर भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इन्हें किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। दिवस पर 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में तो बनता है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब बनाते हैं। तो आंसर होगा 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाते हैं। और सेकंड व्यक्तित्व है अन्ना चांडी। इनका जन्म 5 अप्रैल 1905 को तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1996 में केरल में हो गई थी। एंड ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया रह चुकी हैं। यानी कि ये हाई कोर्ट की पहली महिला जज रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुकी हैं। तो आंसर होगा लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन बनता है हमारा भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को मार्च 2021 में कहां से नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को 2021 में कहां से नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा चेन्नई से वज्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन हमारा कि जहाजों को किस स्थान पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि जहाजों को किस स्थान पर तोड़ा फोड़ा जाता है। तो आंसर होगा गुजरात के अलंग नामक स्थान पर जहाजों को डिस्ट्रॉय किया जाता है। 6 क्वेश्चन हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो आंसर होगा लोवर म्यूजियम, जो कि फ्रांस के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है इसे किस नाम से भी जानते हैं। इसे मोनालिसा का घर भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके प्रेजेंट में हेड कौन है। लोवर म्यूजियम के प्रेजेंट में हेड कौन है। तो आंसर होगा लॉरिस डेस्कोर्स, जो कि एक महिला है। इसका एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि 228 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोवर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष कोई बनी हो। तो इसका आंसर होगा लॉरिस डेस्कोर्स इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन हमारा किस राज्य की फुलकारी को जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर होगा पंजाब की फुलकारी को जीआई टैग मिला है। 9th क्वेश्चन हमारा कौन सा देश जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। तो आंसर होगा बांग्लादेश। ये जोगाजोग प्लेटफॉर्म फेसबुक का विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप का विकल्प कौन सा होगा। इसी में से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट्सएप का विकल्प कौन सा होगा। तो आंसर होगा अलाफोन, व्हाट्सएप का विकल्प होगा। 10th क्वेश्चन हमारा कि भारत किस देश से सर्वाधिक इंटरनेशनल सीमा बनाता है। भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सीमा बनाता है। तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ, यानी कि 4096 किलोमीटर ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। 11th क्वेश्चन है हमारा 2020 का गांधी शांति अवार्ड किसे दिया गया। तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्हें बांग्लादेश का आधुनिक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के प्रेजेंट में सीएम कौन है। तो आंसर होगा शेख हसीना बांग्लादेश की प्रेजेंट में सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शेख मुजीबुर रहमान को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान को भगबंदी उपाधि से सम्मानित किया गया। 12 क्वेश्चन हमारा कि 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा वारंगल, जो कि तेलंगाना के अंदर पड़ता है। ये मंदिर तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट है, इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है? तो आंसर होगा रामप्पा इस मंदिर के वास्तुकार का नाम है। और इस मंदिर का दूसरा नाम इसके वास्तुकार के नाम पर रखा गया, जिसका दूसरा नाम इस मंदिर का है रामप्पा मंदिर। यानी कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर होगा रामप्पा मंदिर। इस मंदिर में किस किस की पूजा की जाती है? इस मंदिर में किस किस की पूजा की जाती है? तो आंसर होगा भगवान शिव और भगवान विष्णु और सूर्यदेव भगवान की इस मंदिर में पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब प्रेजेंट में इंडिया में कितने हेरिटेज स्थल हैं? तो आंसर होगा 39। इंडिया में प्रेजेंट में 39 हेरिटेज स्थल हैं। ये मंदिर किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? तो ये मंदिर 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला है इसके विशाल खंभे और सेकंड है इसका प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 39 हेरिटेज स्थल बन चुके हैं। तो 39 में से 31 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 नेचुरल स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो मिश्रित स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन हमारा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन हमारा कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम का निर्माण किसने किया? कोविड-19 परीक्षण किट कोवी होम का निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा IIT हैदराबाद ने कोविड-19 परीक्षण किट, जिसका नाम है कोवी होम का निर्माण किया है। ये किट मात्र 30 मिनट में कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता लगाकर आपको देती है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन हमारा बालपक्रम और नौकरक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? बालपक्रम और नौकरक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो आंसर होगा मेघालय राज्य में बालपक्रम और नौकरक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। 16 क्वेश्चन हमारा कि WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई? तो आंसर होगा मराकेश संधि। तो WTO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की प्रेजेंट में हेड कौन है? तो आंसर होगा नागोजी ओंकाजावेला विश्व व्यापार संगठन की प्रेजेंट में हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन हमारा, हमें 17 क्वेश्चन में एक आतंकवादी संगठन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बोको हराम आतंकवादी संगठन। तो 17 क्वेश्चन है बोको हराम आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? बोको हराम आतंकवादी संगठन किस देश से संबंधित है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। बोको हराम आतंकवादी नाइजीरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बोको हराम आतंकवादी संगठन की स्थापना 2001 में किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा मोहम्मद यूसुफ के द्वारा बोको हराम आतंकवादी संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बोको हराम का मतलब क्या है? बोको हराम का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी शिक्षा पाप है। यानी कि बोको हराम का अर्थ है पश्चिमी शिक्षा पाप है। नेक्स्ट है चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके हेड अबू बकर ने खुद को बम मारकर अपनी जैकेट में बम रखकर खुद को आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि सन 2014 में ये संगठन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इसने 300 से ज़्यादा गर्ल्स को किडनैप कर लिया था, तब यह सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18 क्वेश्चन हमारा कि नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? नाइजीरिया की राजधानी कौन सी है? तो आंसर होगा अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट है नाइजीरिया कहाँ पर पड़ता है? तो आंसर होगा ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है नाइजीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाइजीरिया को पाल्म ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक नदी पड़ती है जिसका नाम है नाइजर नदी, नाइजर रिवर, और इसी नदी के पास पाल्म यानी कि ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे पाल्म ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइजर नदी को क्या कहा जाता है? तो नाइजर नदी को पाल्म ऑयल रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन हमारा कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। नेक्स्ट है इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो आंसर होगा सीनेट इजराइल की संसद का नाम है। नेक्स्ट है आयरन डोम पद्धति किसके पास है? तो उसका आंसर होगा इजराइल के पास आयरन डोम पद्धति है। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंधित के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन को ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए सम्मानित भी किया गया। 21 क्वेश्चन हमारा उर्वरक के अंदर NPK का रेशियो कितना होना चाहिए? उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम
का रेशियो कितना होना चाहिए? तो आंसर होगा N/P/Q N/P/Q यानी कि 4:2:1 का ये रेशियो होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस रेशियो को बनाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई? तो आंसर होगा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना स्टार्ट की गई। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई? तो ये सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट की गई। 22 क्वेश्चन हमारा कि लीवर में यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा किया जाता है? लीवर में यूरिया का निर्माण किस चक्र के द्वारा होता है? तो आंसर होगा ऑर्निथिल साइकिल के द्वारा लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो आंसर होगा यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट है, इस कंपाउंड का निर्माण किसने किया था? तो आंसर होगा हॉलर के द्वारा इस कंपाउंड का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो आंसर होगा वासुकी मालगाड़ी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आंसर होगा क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में गगनयान के लिए किस सफल इंजन का परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा विकास इंजन। यह भारत का पहला मानवयुक्त मिशन है। नेक्स्ट है, इसरो के प्रेजेंट में हेड कौन है? तो इसका आंसर होगा K7 प्रेजेंट में इसरो के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा रूस और यूएसए के द्वारा 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई। 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में हम जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, अन्य गैसें तथा धूलकण को खगोलीय पिंड कहते हैं और इन खगोलीय पिंडों को सौरमंडल के सदस्य भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो आंसर होगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि हम इंपोर्टेंट साइंस के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है इसी में कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी से उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस रोग से है? तो आंसर होगा इटाई रोग से कैडमियम पॉल्यूशन का संबंध है। नेक्स्ट इसी में से क्वेश्चन बनता है कि जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? जो जबड़ा मतलब हमारा यहाँ पर होता है, इसकी हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा लीवर। पीलिया नामक रोग से लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में हम कुछ इंपोर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी में से बनता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी में से बनता है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है, काकोरी टेंट डकैती कब हुई? तो आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी टेंट डकैती हुई, जिसमें कि अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और आजाद भी शामिल थे। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन में हम कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो पहली बुक से हमारी इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? तो आंसर होगा मौलाना अबुल आज़ाद की इंडिया विंग्स फ्रीडम बुक है। नेक्स्ट बुक है हमारी वन इंडियन गर्ल्स
वन इंडियन गर्ल्स नॉवेल बुक किसकी है? तो आंसर होगा चेतन भगत की ये नॉवेल बुक है। थर्ड बुक है हमारी डिस्प्लेस्ड बुक। इसका आंसर दीजिए, डिस्प्लेस्ड बुक किसकी है? तो मलाला यूसुफजई की डिस्प्लेस्ड बुक है। चलिए आज का क्वेश्चन लिखिए कि किस रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं? किस रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।